फिज़िक्स की क्लास है हमारी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स और उसका चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम की, चैप्टर 2 की फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की। तो उसके अंदर भी हमने इंट्रोडक्शन देखा था, हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ को थोड़ा सा डिस्कस किया था, फिर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स थी और टाइप्स में हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, और वेक्टर क्वांटिटी जो कि हमारी मेन क्वांटिटी है उसको हमने डिस्कस किया था। अच्छा, उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी को डिस्कस करने के बाद हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा टच किया था हमने कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो उसके दो मेथड्स थे। एक था कि आप सिंबॉलिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल्स के थ्रू, जैसे लेटर फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है, उसके ऊपर आप लाइन लगा के एरोहेड लगा देते हैं, और दूसरा आप वेक्टर के नीचे लाइन लगा देते हैं, और तीसरा कि आप बोल्ड फेस लेटर लिखते हैं, यानी वेक्टर को ज़रा प्रोमिनेंट करके आप लिखते हैं, मोटा करके। तो ये तीन तरीके थे सिंबॉलिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। अच्छा, जो दूसरा तरीका था वो था हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली। तो इसके लिए हमारे पास हमने एक ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास एक लाइन होती है, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज़ द एंडिंग पॉइंट जहाँ पर हेड लगा हुआ है, और दिस इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन। अच्छा, अब ये चीज़ शो क्या करती है, ये जो स्टार्ट पॉइंट है ये टेल कहलाता है, वेक्टर की टेल है, और ये जो एंडिंग पॉइंट है जहाँ पे एरो लगा हुआ है ये हेड कहलाता है, और हेड डायरेक्शन की तरफ होता है, डायरेक्शन को शो करता है। और ये जो लेंथ है हेड से लेकर टेल तक या टेल से हेड तक की जो लेंथ है ये असल में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कहलाता है। ये लेंथ बेसिकली क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है असल में, कि वेक्टर स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, और इतना इसका मैग्नीट्यूड है। अच्छा, अब हमने इसको कुछ तरीके हैं, कुछ स्टेप्स हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के भी, या उसको लिखने के भी कुछ तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल चूज अ सुटेबल स्केल। अब फॉर एग्जाम्पल इससे पहले हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। आपको ग्राफिकली अगर कहा जाए कि 10 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट आप ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखाएं, तो क्या आप ड्रॉ कर पाएंगे इसको? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप किसी चीज़ का मतलब उसको किसी के इक्वलाइज करते हैं, ठीक है, किस तरह से? तो उसका ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि चूज अ सुटेबल स्केल। फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यानी 10 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। अच्छा, अब सूटेबल स्केल क्या होगा 10 किलोमीटर का, क्योंकि मैं अब 10 किलोमीटर तो ड्रॉ नहीं कर सकता पेपर के ऊपर, पेज के ऊपर, तो मैं इसके लिए अब सूटेबल स्केल चूज करूंगा। मैं क्या करता हूं कि 10 किलोमीटर को मैं 10 सेंटीमीटर के इक्वल लिख लेता हूं। अब 10 सेंटीमीटर को ड्रॉ करना पेपर के ऊपर मेरे लिए आसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट, तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू राइट डाउन ऑन द पेज। तो अगेन आप सुटेबल स्केल का सहारा लेते हैं और आप क्या करते हैं कि 5 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर के इक्वल लिख लेते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है कि चूज अ सुटेबल स्केल, कि आप उसको मतलब आसानी के साथ पेपर के ऊपर जिस स्केल से आप ड्रॉ कर सकें आप उसको चूज कर लें। अब देखें, मैं किलोमीटर को किस में ले आया हूं, सेंटीमीटर में, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है ड्रॉ रेफरेंस लाइन या कोऑर्डिनेट लाइंस। अब हमने स्केल तो चूज कर लिया,
अब हमने इसको ड्रॉ भी करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने रिप्रेजेंटेटिव लाइंस जो है ना हमारे पास, रेफरेंस लाइंस, वो ड्रॉ करनी है। ऐसी रेफरेंस लाइंस जिसके ऊपर मैं ये जो सूटेबल स्केल वाला जो मैंने चूज किया है वेक्टर, इसको मैं ड्रॉ कर सकूं। तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गया, कोऑर्डिनेट लाइंस बन गई, या मेरे पास आप कह लेंगे रेफरेंस लाइंस बन गई। ठीक है, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है जी, तो ये इसका दूसरा पॉइंट है कि ड्रॉ रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन आप ऐसी लाइंस को कहते हैं कि जिसके अंदर आप वेक्टर को अब आप ड्रॉ करेंगे, उस वेक्टर को जो कि सुटेबल स्केल के तहत अब आप चूज कर चुके हैं। ठीक है, उसको इक्विवेलेंट कर चुके हैं आप सुटेबल स्केल के तहत। अच्छा, थर्ड पॉइंट है ड्रॉ रिप्रेजेंटेटिव लाइन। अब आपने रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रॉ करनी है इस शक्ल में। ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन अब आपने ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर था, तो अब आपने 10 सेंटीमीटर की इस तरह की रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रॉ करनी है। किस तरफ? टूवर्ड्स ईस्ट। तो हम ये ड्रॉ करते हैं, इस तरफ है, तो मैं यहां पर ये 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अच्छा, दूसरा है 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब 5 किलोमीटर को मैं इक्वल कर चुका हूं 5 सेंटीमीटर की, तो अब 5 सेंटीमीटर की जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन है उसको मैंने अब ड्रॉ करना है किस तरफ? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से 5 सेंटीमीटर की ये लाइन बन गई। इसको मैंने ड्रॉ कर लिया रेफरेंस लाइन के अंदर। दिस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 5 सेंटीमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, तो ये तो था तरीका वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का सिंबॉलिकली, ग्राफिकली। अच्छा, अब वेक्टर की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं कि वेक्टर को मैथमेटिकल कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेट के हमारे पास वेक्टर ए है। अब वेक्टर ए इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर ए। ठीक है जी, देखें ये जो दो लाइनें लगा दी है ना वेक्टर के साथ, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे नीचे लिखी हुई है कि ये चीज़ क्या कहलाती है, दिस इज मॉड्यूलस मॉड, मॉड्यूलस या मॉड ऑफ वेक्टर ए, या आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब ये जो हमारे पास लेटर है ए के ऊपर, ये जो कैप आपको नजर आ रही है, ये क्या चीज़ है? दिस इज द यूनिट वेक्टर, और ये हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और ये इट इज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, और ये डायरेक्शन किसकी शो कर रहा है? वेक्टर ए की डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म है कि वेक्टर को मैथमेटिकल भी आप किस तरह से लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वेक्टर ए इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर। सो यहाँ पर यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 बट represents direction of a vector. So I hope कि आपको ये चीज़, these are the basic things, कि वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले इन बेसिक चीज़ों का हमें जानना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें किस तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं, क्योंकि आगे चल के यही बेसिक चीज़ें हर जगह यूज़ हो रही होंगी। सो यहाँ पर हमें अपना सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी है। और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है 2 या 3 लेक्चर्स ऐसे हैं कि जो कि बेसिक्स होंगे वेक्टर की, तो यहाँ पर वेक्टर की बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।